ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान। और जैसा कि आपने भी आखिरी वीडियो देखी होगी, आई एम श्योर उसके कोई अभी मैं देख रहा था 70,000 व्यूज हो चुके हैं। जब तक ये वीडियो रिलीज होगी तब तक मैं लाख से ऊपर जा चुके होंगे। और उसमें मैंने आपको ये बताया था, और मेरी पूरी एक प्लेलिस्ट है, उसका नाम है मोमिनों के कारनामे। उसमें सिर्फ इनकी हरकतें हैं कि ये क्या हरकतें बाहर करते हैं। कभी उनके चर्च गिरा रहे हैं, कभी शरिया फॉर यूके के नारे मार रहे हैं, गैंग्स बना के गोरों की पिटाई कर रहे हैं, जो इंग्लैंड का झंडा पहन के टी शर्ट जाता है उसकी पिटाई कर रहे हैं, मोहम्मद इजाब अली दावे जैसे लोग खुल के कह रहे हैं कि जिहाद होगा, इस्लाम नाफिज करना हमारा फर्ज है, ये वो तो 20 साल से हरकतें करते चले आ रहे थे, जिसकी वजह से एक रिएक्शन अजाने अजाने वो भी मैं वीडियो आपको वो पिछली वीडियो में वो सब कुछ पड़ा हुआ है। तो मैं आपको 3 सालों से कहता चला आ रहा था कि इनको बड़े छितर पड़ने हैं, बहुत छितर पड़ने हैं। एक तरफ हमें फ्रस्ट्रेशन भी थी कि यार ये इतनी हरकतें कर रहे हैं, क्यों नहीं इनको रोक रहे, क्योंकि हमारा तो एक एक्स मुस्लिम वाला एलिमेंट था ना कि हम पाकिस्तान वगैरह जैसे मुल्कों में वहां पे तो बदमाशी करते हैं, यहाँ पे भी बदमाशी हम इनकी बर्दाश्त करें। तो हमारा ये एंगल था, तो हम गोरों को बता रहे थे, जगा रहे थे कि जागो, उठो, देखो ये क्या कर रहे हैं। तो गोरे सतु पी के सोए हुए थे, लेकिन हुकूमत के लेवल पे वो अनकंफर्टेबल था। जमहूरियतों में ऐसे ही होता, लेकिन अवाम में लावा पक रहा था। तो आपने फिर देखा किस तरह टॉमी ने 10 लाख लोग निकाले, उन्होंने शहादा वाले झंडे जलाए, फलस्तीन के झंडे जलाए, क्योंकि वो तंग आए हुए थे, क्या फलस्तीन के नारे लगाते हैं, हमारे झंडों को जलाते हैं, अमेरिका के झंडे जलाए, ऑस्ट्रेलिया के झंडे जलाए। तो ये हरकतें कर रहे थे। और मुसलमानों में से आपको एक भी मोमिन नहीं मिलेगा जो मोहम्मद हिजाब को कंडेम करेगा, हकीकतचू को कंडेम करेगा। ये मिलियंस में इनकी फॉलोइंग है, और मिलियंस में उर्दू वाले पाकिस्तान पेड़े नहीं देख रहे उसको, वो भी कुछ देख रहे हैं, लेकिन ज्यादातर कौन देख रहे हैं? जो यूके के बॉर्न है, अमेरिका के बॉर्न है, वो लोग इनको देख रहे हैं। और वो देख रहे हैं और वो रेडिकलाइज हो रहे हैं। तो साथ गोरे भी देख रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तो जब गोरे भी देख रहे थे तो वो गुस्से में आ रहे थे, तप रहे थे। तो बहुत सारे जो है ना, ये मैंने देखा पाकिस्तान में इनकी टांगे तो कांपना शुरू हुई है, लेकिन डिनाई कर रहे हैं। उस तरह के लोग हर जगह पे होते हैं। नहीं, हिंदुओं ने तो कोई नहीं कहा कि हमें हिंदू शरीयत चाहिए, या बुद्धिस्टों ने तो नहीं कहा कि हमने ओवरथ्रो कर दी है इनकी हुकूमत, हमने इन झंडे इस्लाम के बकिंगम पैलेस के ऊपर लहराने हैं। तो ये हरकतें अभी भी डिनायल में है। वही ना, वो इन्होंने जाहिर बात है, इन्होंने अपनी गलती तो माननी नहीं है, लेकिन उससे फर्क कोई नहीं पड़ना। छितर इनको बड़ा पड़ना। सारी दुनिया में इस्लामोफोबिया जो फैल रहा है, इस्लामोफोबिया जिसे ये कहते हैं, 2 नंबरी, अगर कोई पूछ ले भाई ये आपके इस्लाम के अंदर सरतन से जुदा क्यों है इस्लामोफोबिया? अभी एक बड़ी मजे की वीडियो आई है, ठहरो बल्कि वो भी दिखा दूं आपको। अमेरिका में उनकी शर्म देखो, डियरबॉर्न मिशिगन में एक जगह है, वहां पे जहां जाते हैं वही काम करते हैं, जहां जाएंगे अपनी बदमाशी कायम करेंगे। अमेरिका में ये देखें, एक गोरा कहता है कि ये डियरबॉर्न का जो मेयर है ना, डियरबॉर्न का, वो मुसलमान बन गया। अगेन गोरे वहां से चले जाते हैं और ये अपनी हुकूमत बना लेते हैं और वहां पे बदमाशी करते हैं। जरा देखिएगा वहां पे भी वही हाल हो रहा है। और अमेरिका बड़ा डाढ़ा मुल्क है, ओहो उधर बंदूकें भी हैं, बड़ी मार पड़नी है इनको। यूके में तो इनके पास बंदूकें नहीं है, टॉमी ने 10 लाख बंदा निकाला ना, ओहो हो अमेरिका में बड़े छितर पड़ते हैं। जरा देखें इनकी हरकतें क्या है। ये अमेरिका में ये गोरा अपने मुल्क में इसकी, और ये फॉक्स लोकल पे देखो टेलीवाइज हुआ और बड़ा वायरल हुआ ये, ओहो हो बड़ा छितर पड़ना। वो उसको कहता है, मेयर को कहता है जो मुसलमान है, कि ये आपने गली का नाम एक टेररिस्ट के नाम पे रख दिया। तो आगे से उसका जवाब सुने मेयर का। I mean, Hezbollah, bombed the embassy in Beirut, and including many Americans. 250 के करीब अमेरिकन सोल्जर्स हिजबुल्लाह ने मारे, और उनका जो लीडर है उसके नाम के ऊपर अमेरिका के अंदर सड़क का नाम रख रहे हैं। तो वो गोरा कह रहा है, यार आप एक दहशतगर्द के नाम के ऊपर गली का नाम रख रहे हैं। So I just feel that's quite inappropriate. You are an Islamophobe, and although you live here, I want you to know, as mayor, you are not welcome here. कह रहा है, एज अ मेयर मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम इस्लामोफोब हो और तुम यहाँ पे वेलकम नहीं हो। आकड़ चेक करो इन इन खबीसों की, इनकी ये हरकतें देखो। अब्दुल्ला हमूद, इन खबीसों की हरकतें देखो। गोरे के मुल्क में उनको कह रहा है कि तुम इस शहर में वेलकम नहीं हो। तो अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ इस तरह की हरकतें इनको और करनी चाहिए। And the day you move out of the city will be the day that I launch a parade celebrating the fact that you moved out of the city, because you are not somebody who believes in coexistence. कोएग्जिस्टेंस में तुम बिलीव नहीं करते। कह रहा था कैसा गैसलाइट उसको किया। 3 लाख व्यूज इसके हुए, इस औरत ने शेयर किया कि ये कैसे, और ये लैटिनो नाम है उसका बाय द वे। ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। अभी देखा ना हमने, सारे इकट्ठे, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे गोरे इकट्ठे हो रहे हैं इस्लाम के खिलाफ, क्योंकि ये इनकी हरकतें हैं। अब ये भी एक्सट्रीमिस्ट है, ये तो मेयर है उधर का। ये कीड़ा है, ये दिमाग का एक कीड़ा है। ओरिजिनल वीडियो के कितने व्यूज हुए? 8.2 मिलियन। और इलॉन मस्क ने भी इसके ऊपर कमेंट कर दिया कि हैं ये क्या, तशवीश का इजहार कर दिया। 8.2 मिलियन व्यूज। चाहे तुम इसको कहो कि ये बेशरम एक्सट्रीमिस्ट है,
जो लोग देख रहे हैं ना, अब वो तंग आ गए हैं। अब वो नहीं कह रहे कि हमने बस ये बर्दाश्त करना है। अब उनका लिबरलिज्म का जो बुखार उनके ऊपर चढ़ा हुआ था ना, वो आहिस्ता-आहिस्ता उतर रहा है। वो कह रहे हैं, बहुत छितर पड़ने हैं। अमेरिका में भी छितर पड़ने हैं। अच्छा इधर अब आ जाओ, जो मैंने आपको दिखाना था, ऑस्ट्रेलिया में भी छितर पड़ने। ये हरकतें ऐसी करते हैं, जितर जाते हैं। ऐसी हरकत। वो इंडिया के भी मेयर्स उधर बांध सकते हैं। इतने उनके टाइकून्स वो तो कोई नहीं कहते। सुंदर पिचाई को तो नहीं मैंने देखा, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राउन हूँ, मैं तो ये कीड़ा है, कीड़ा। और इस कीड़े का एक ही इलाज है। ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। बड़ी छितर पड़ने। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया में देखो। अब ये देखो, ये भी गोरी ने शेयर किया। यहाँ की ऑस्ट्रेलियन एक्टिविस्ट है ये लड़की। लो जी। छोटा मुल्क है ऑस्ट्रेलिया, इसलिए इसके 43,000 व्यूज आए हैं। मोस्टली इसके ऑस्ट्रेलियन फॉलोअर्स हैं। सुनिए ये क्या कह रहा। सिडनी यूनिवर्सिटी में मोमिन क्या कह रहा। Especially those who came from, I came to this land, especially those who came from around the world, the Muhajirin as they're called, the migrants, who came from countries like Australia. There were mashayikh who stood on this very stage, people who used to teach in this community, who were involved in the liberation of Syria. क्या सीरिया से जो आए हैं, जो सीरिया में आजादी की जंग लड़के यहाँ पे आए हैं। And I swear to you by Allah, and there are tens of thousands more that are being readied. Young men of 16, 17, 18, 19 years of age who are preparing like you would not imagine. Children of 5, 6, 7 years of age who are being taught the virtues of jihad from the youngest of ages imaginable. कह रहा आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि हम छोटी से छोटी उम्र, सीरिया से जो इधर आए हैं, छोटी से छोटी उम्र 5-6 साल से लेके बच्चों को जिहाद की तालीमात हम उनको दे रहे हैं। आप सोच नहीं सकते हो, कह रहे कितनी छोटी उम्र से हम उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। जिहाद। And by Allah, this ummah is beginning the preparation for the liberation of Masjid al-Aqsa. Labbaik, labbaik, labbaik. जिहाद, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। तो वो गोरे ये नहीं सोचेंगे हमें कि किस कुत्ते के बच्चे ने काटा है कि हम इन हरामियों को अपने मुल्कों में लाएं। वो बड़ी छितर पड़ने हैं। जीतेंगे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता? क्योंकि ये असल में वो सांप है जो डंग मारने से बाज नहीं आ सकता। ये डंग मारता रहेगा और ये जाहिर बात उनके कान खड़े होते जाएंगे। अच्छा एक और वीडियो देखें। ये तो फिर उसने जरा इसराइल फलस्तीन के हवाले से बात की ना, जरा ये भी देखें। Wallahi, my brothers and my sisters in Islam, victory is coming. And you and I, inshallah, because we love Allah and we love His Prophet, we are on that path to victory. We are on that path of this civilizational struggle where we're going to see Islam. सिविलाइजेशन, ये जो स्ट्रगल चल रही है ना, मुस्लिम सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और इसकी जो टग ऑफ वॉर चल रही है, उसके अंदर विक्ट्री हमारी होनी है मोमनों की। खोते रहे बच्चे हो ना, तुसी पेन याद कीता, गोरा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ चला जाता, खोते दे बैक स्कूल जाओ, तुसी नंगे पैर हो भी। तुम लोगों ने कर बस इनके बाद एक है वो जो पिछली वीडियो में मैंने आपको यासिर कादी की दिखाया था ना, हमारे पास एक बड़ा हलाल वेपन है, नोनो को इस्तेमाल करना आता है, वो भी अपनी औरतों के ऊपर 6-6 7-7 बच्चे पैदा करने वाली फैक्ट्रियां बनाई हुई हैं इन्होंने। बस वही है, इनकी यही स्ट्रेटजी है। लेकिन देखो इंग्लैंड में लोग उठ खड़े हुए। आए, मुझे बड़ा इंतजार था इस मौके का, बहुत इंतजार। इनको धो के मार के निकालेंगे वहां। और अच्छी बात यह है, ऑस्ट्रेलिया में इनकी 2% आबादी है। 4% तक जाने में इनको 10 साल मजीद लगेंगे, 15 साल मजीद लगेंगे, और फिर 8% पे जाने पे इनको तकरीबन 30 साल लगेंगे। लेकिन उससे पहले यूनाइटेड किंगडम के अंदर खाना जंगी हो चुकी होगी, और उन लोगों ने, और अमेरिका में भी उन्होंने इनको छितर मार के निकालना शुरू कर देना, तो हम बच जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया बच जाएगा, ये हमारी उम्मीद है इस वक्त। सुनिए बाकी की भी बकवास इसकी। Dominate. But we're going to see Dominate. Islam bring about justice every corner. हर कॉर्नर पे, मगरिब के हर कॉर्नर तक हम जस्टिस लाएंगे, इंसाफ से मुराद हम इस्लाम लाएंगे। तो ये इस तरह की हरकतें करते हैं, और फिर जब इनको छितर पड़ता है, और अभी भी देख लें, इनका कोई बड़ा ना ब्रिटिश इन्फ्लुएंसर, मुस्लिम इन्फ्लुएंसर अपने इन लोगों को रोकता है, उनके साथ बैठ के पॉडकास्ट बनाते हैं, और ना ये उर्दू के जो लंडे के जो यूट्यूबर हैं ना ये बनाते हैं, और जो हमारे जो लंडे के वोक्स हैं, जो देसी वोक्स हैं, जो अपने आप को कहते हैं एथियस्ट और सेकुलर हैं, वो भी इनके आगे लेटे हुए हैं। अगेन डजंट मैटर, इन कुत्ते बिल्लों की कोई वैल्यू नहीं है। असल वैल्यू थी उन्हीं की, गोरों की। गोरे जागेंगे तो इनकी पिटाई होगी, और गोरों ने, टॉमी रॉबिन्सन ने साबित कर दिया। अभी 10 लाख निकाले हैं, मैंने आपको बताया तकरीबन 4 साल है उनके पास। क्या मुसलमान 4 सालों के अंदर बरतानिया की हुकूमत का तख्ता उलट देंगे? इनका बाप भी नहीं उलट सकता। अगले इलेक्शनों में आप देख लीजिएगा, रिफॉर्म, एडवांस यूके, इनकी बारी आनी। लोग तप गए हैं, लोग तंग आ गए हैं। इधर भी हमारी 6 साल पूरे हो जाएंगे 2027 में, 6 साल हमारे पूरे हो जाएंगे लेबर की हुकूमत के। इकोनॉमी का बेड़ा करके इधर, हाउसिंग का बेड़ा करके इधर, और ऊपर से 3000 गाजन को इधर ला के छोड़ दिया, अफगानियों को 10,000 अफगानियों को ला के छोड़
छोड़ दिया और ऊपर से ये लोग इस तरह की बकवास करते हैं। अभी इंग्लिश में भी बनाऊंगा मैं वीडियो, 2-3 लाख देखेंगे ऑस्ट्रेलियन, मजा आएगा। इनको बताना है ये हर बंदे की नेशनल सिविक ड्यूटी है कि इनको इनका इनका दिखाया जाए कि ये कौन लोग हैं, इनका असल चेहरा क्या। तो ये वजह कोई बड़ी बात नहीं है, इनके छितर पड़ने शुरू हो जाने और इन्होंने एग्रेसिव भी होना। अभी तो ये चुप करके बैठे हुए ना, अमन ओमान है, इन्होंने एग्रेसिव भी होना। अभी इन्होंने आप देखिएगा कत्ल-ओ-गारत भी शुरू करेंगे, गेटोस बनाने की भी कोशिश करेंगे और यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन पुलिस थोड़ी-सी ब्रिटिश पुलिस से डिफरेंट है। क्रोनोला राइट्स हुए थे 2005 में, जहाँ पे कुछ लबनानियों ने ना 1-2 गोरी लड़कियों के साथ जिनसी ज्यादती की। तो दंगे शुरू हो गए, गोरों ने जाके पिटाई करनी शुरू कर दी उन लबनानियों की, फिर लबनानियों ने भी आके पिटाई शुरू की। वही काम जो यूके में 90s में हो चुका था। वहाँ पे यूके में पाकिस्तानी थे, इधर लबनानी थे। तो यूके की पुलिस डर गई, अब तो खैर ये आ गया, काफ़ी टेलीग्राफ वगैरह ने भी रिपोर्ट किया कि हम उसको दबाना चाह रहे थे उन इश्यूज़ को ताकि रेसिस्ट ना दिखें हम। वहाँ पे वोकिज़्म पहले आ गई थी। लेकिन यहाँ की पुलिस ने उन सारों को जेलों में डाला था। ये जिन्होंने जिनसी ज़्यादती की थी ना, जिन लब्बों ने, लब्बो कहते हैं उनको, लबनानियों ने, उन्होंने नहीं कहा था कि वो हम रेसिस्ट ना दिखेंगे ये वो, ताड़ी ऐसे रगड़ दिया। अभी भी मुझे लगता है यहाँ पे कल्चर ऐसा ही है। हाउएवर यहाँ पे जो जजेस हैं, जजेस जो हैं वो वोक हो गए हैं, जहाँ पे उनको लीनिएंट सेंटेंसेस दी जा रही हैं। जो रेप करते हैं उनको इस बात पे छोड़ दिया जाता है कि यार ये कल्चरल प्रैक्टिसेस की वजह से कम्युनिटी सर्विस दे देते हैं, इंसैनिटी प्लीड कर देते हैं कि पागल था ये वो। इस तरह के अहमकाना सजाएं शुरू हो गई हैं इधर, तो जिसकी वजह से ये और चौड़ हो जाते हैं। तो जजों की तरफ से खतरा है, लेकिन अभी तक फिलहाल पुलिस, लेकिन अगेन ये हमने रॉट आते हुए देखा है। जब लेफ्ट की हुकूमत आती है तो वो बड़ी जल्दी अपने पुलिस को और जजों को खराब करती है। ह्यूमेन, इंसानियत वाले क़वानीन ला देती है, जिसकी वजह से काम खराब हो जाता है। तो बहरहाल ये काम देखते रहिएगा, लेकिन इनको छितर बड़े पड़े। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।